हेलो फ्रेंड्स। सो गेट 2025 ईसी पेपर के लिए 10 दिन ही बाकी है। 15 तारीख को पेपर है, आज 2 तारीख है, मतलब 10-12 दिन बाकी है। तो लास्ट मिनट के लिए हम लोग कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का एक फार्मूला हम लोग बाय हार्ट कर लेते हैं। बाय हार्ट मतलब एक बार देख लेते हैं। बाय हार्ट तो हो गई आपको, फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहला क्या है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जीटा जीटा क्या होता है? डैम्पिंग रेशियो होता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में जीटा 0 होता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब ऐसा जिसमें एटेन्यूएशन नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। फिर एक अंडर डैम्प्ड होता है। अंडर डैम्प्ड में 0 to 1 होता है जीटा की वैल्यू। अंडर डैम्प्ड मतलब जो कन्वर्ज होता रहता है 1 की तरफ, जो ऑसिलेशन है वो उसका एम्पलीट्यूड कन्वर्ज होता है। क्रिटिकली डैम्प्ड में जीटा 1 होता है, उसमें जो है वो ऑसिलेशन मतलब होता ही नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप। सिंपली ये बढ़ता रहता है और लास्ट में सेचुरेट हो जाता है ये वाला, ठीक है। ओवर डैम्प में जीटा ग्रेटर देन 1 होता है, जिसमें जीटा ग्रेटर देन 1 मतलब इससे ये ग्राफ और नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये अपन को नहीं देखना, अभी उसके टाइम नहीं है। हम लोग को सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेना है। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है कंट्रोल सिस्टम का वो ऐसे डिनोट होता है, एच ऑफ एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है, जीटा डैम्पिंग रेशियो होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये इक्वेशन आपको याद ही होगा, फिर भी एक बार याद कर लेंगे अगर नहीं है तो। और कॉमन स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम्स टाइम रिस्पॉन्स सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट। अगर आप यूनिट स्टेप इनपुट देंगे किसी भी सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में तो ऐसा आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। जहाँ पे ये जो है ऑसिलेशन का जो पीक है वो उसको बोलते हैं, ऑसिलेशन का पीक माइनस दैट इनपुट। इनपुट अब यूनिट इनपुट है ना तो 1 है, तो पीक -1 इज इक्वल टू मैक्सिमम पीक, ठीक है। मैक्सिमम पीक किसको बोलते हैं? एमपी। और जो इस ऑसिलेशन को स्टार्टिंग में 0.5 पहुंचने में जो टाइम लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिले टाइम। और उसको ऑसिलेशन को इनपुट तक पहुंचने में, फर्स्ट टाइम पहुंचने में टाइम लगता है, उसको राइज टाइम बोलते हैं, टीआर। और जो पीक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको टीपी बोलते हैं। और ये जो ऑसिलेशन है धीरे धीरे सेटल होता जाता है अराउंड टू द इनपुट 1। तो 1 तक, तो 1 से 2% तक पहुंचने में जो डेविएशन है 1 इनपुट और आउटपुट का, वो 2% जो पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको सेटलिंग टाइम टीएस बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 50% पहुँचने में डिले टाइम बोलते हैं, जो 100% इनपुट तक पहुँचने में राइज टाइम बोलते हैं, ठीक है। फॉर ये है, ये ओवर डैम्प्ड के लिए थोड़ा रेंज चेंज होता आता है 10 to 90%, ठीक है। बट ये तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, तो क्योंकि जीटा इसमें 0 to 1 है तो यहाँ पे 100%। अगर ओवर डैम्प्ड मतलब 0 जीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो राइज टाइम का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, 10 to 90% होता है। मतलब इनपुट का 10% से इनपुट के 90% ये वैल्यू तक पहुंचने में आउटपुट को जो टाइम लगता है उसको राइज टाइम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड में, ठीक है। और राइज टाइम का डेफिनेशन जो है, सॉरी फार्मूला जो होता है वो ये होता है, पाई माइनस 5 डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। टी आर इक्वल टू पाई माइनस 5 डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जहाँ पाई तो पाई है, कांस्टेंट है। फाई जो है वो एक फार्मूला होता है जीटा इक्वल टू कॉस फाई, ठीक है। तो फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा, तो वो हो जाएगा। और ओमेगा एन तो पता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और जीटा जो है वो डैम्पिंग रेशियो होता है, ठीक है। अगला फार्मूला देख लेते हैं। ओके, टीपी पीक टाइम आपको पता चल गया है, टाइम टू रीच मैक्सिमम ओवरशूट जो है टीपी है, उसका फार्मूला होता है टीपी इक्वल टू एन पाई डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एमपी मैक्सिमम पीक ओवरशूट, टीपी इक्वल टू ओके, तो जैसे एन जो है वो है, मतलब जैसे एक देखो बहुत सारे पीक थे ना ऑसिलेशन में, तो जो पहला पीक है वो उसके लिए एमपी, जो एमपी मतलब फर्स्ट पीक, मैक्सिमम पीक, तो फर्स्ट पीक जो है n इक्वल टू 1 पे आएगा, तो उसके लिए टीपी ये हो जाएगा, ठीक है।
और एम पी इज इक्वल टू मतलब मैक्सिमम पीक इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस पाई जीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और परसेंटेज में निकालना है तो ठीक है, ये जो मैक्सिमम पिक डिवाइड बाई जो इनपुट है 1 है इंटू 100%। ठीक है, ये सवाल आ सकता है मैक्सिमम पिक वगैरह का, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ई पावर माइनस पाई जीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू मैक्सिमम पिक। टी एस जो है सेटलिंग टाइम होता है, टाइम टू सेटल डाउन विद इन 2% ऑफ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, और टी एस का जो वैल्यू होता है वो 4T होता है, जहाँ कैपिटल टी क्या है, वो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, टाइम कांस्टेंट। और टी का वैल्यू होता है 1 बाई जीटा ओमेगा एन, तो टी एस इक्वल टू 4 डिवाइड में जीटा ओमेगा एन। और फॉर विद इन 5% बेसिस, अगर सेटलिंग टाइम 2% है तो ये वाला है टी एस। अगर सेटलिंग टाइम को आप 5% बेसिस पे निकाल रहे हो तो थोड़ा टाइम और कम लगेगा, 3T, 4T से 3T हो जाएगा।